Good morning, Standard 5. Today we are going to start our second chapter, and that chapter name is To a Butterfly, written by William Wordsworth. To a student, this is a poem written by William Wordsworth, and this poem is consists of two stanzas. So today, in our first part, we will describe the first stanza. बच्चों, आज हम लोग अपने इंग्लिश की बुक की सेकेंड चैप्टर का पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टू अ बटरफ्लाई, और इस कविता को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यह कविता में दो स्टैंजास हैं। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में पहला स्टैंजा को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पोएट के बारे में समझ लेते हैं। William Wordsworth took birth in 1770 and died in 1850. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में और मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई थी। He is one of the most well-known English poet. वह इंग्लिश साहित्य के एक जाने माने कवि थे। He is said to have started the romantic movement in English literature. ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक मूवमेंट्स उनकी कविताओं से ही शुरू हुए। This was a moment in the late 18th and the early 19th century when importance was given to the beauty of nature and human emotions. ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति में विद्यमान खूबसूरती और मानव जज्बातों के ऊपर कविता लिखने पर जोर दिया। यानी कि बच्चों, आसान भाषा में अगर समझें तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के ऊपर कविता लिखते थे। प्रकृति में विद्यमान जो सुंदरता होती थी उसके ऊपर कविताएं लिखते थे, और ह्यूमन इमोशंस यानी कि मानव जज्बातों के ऊपर भी कविताएं लिखा करते थे। वर्ड्सवर्थ ग्रू अप इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े हुए, एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर सिंस चाइल्डहुड। और बचपन से ही वो प्रकृति के में विद्यमान छटाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। प्रकृति में जो खूबसूरती थी उन खूबसूरतियों के प्रति ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो आइए अपनी इस कविता को शुरू करते हैं। I have watched you now a full half hour, self-poised upon that yellow flower, and little butterfly indeed. I know not if you sleep or feed, how motionless not frozen seas, more motionless, and then what joy awaits you when the breeze has found you out among the trees and calls you forth again. ये था फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस स्टैंजा में कवि ने क्या लिखा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी मीनिंग इसकी क्या है, इस स्टैंजा की पूरी हिंदी मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनेंगे आप लोग। बच्चों, ये कविता एक तितली के ऊपर बेस्ड है, एक बटरफ्लाई के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कवि के सामने एक सुंदर सी तितली उड़ रही है और वह उस तितली को बड़ी ही जिज्ञासा से देखता है, क्यूरोसिटी से देखता है, एकदम जिज्ञासा भरी नज़रों से उस तितली को देखता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है। वह याद करता है अपने बचपन के उन दिनों को कि कैसे वह तितलियों के पीछे भागा करता था। कवि कहता है कि उन तितलियों से वे उड़कर दूर न जाएं, यानी कवि उन तितलियों से कहता है कि वे उड़कर दूर न जाएं बल्कि उसके पास ही रहें। कवि तितलियों से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, क्योंकि उसे देखकर उसे अपना बचपन याद आता है। यानी कवि देखता है कि उसके बगीचे में एक तितली उड़ रही है और वह उस तितली को जब देखता है तो उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे वो और उसकी बहन एमिली तितली के पीछे पीछे भागा करती थी और अपने बचपन के दिनों को एंजॉय किया करती थी। तो ये था फर्स्ट पार्ट का हिंदी स्टूडेंट्स।
अपने सेकेंड पार्ट में हम लोग सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। इस पार्ट में आपका होमवर्क रहेगा वर्ड मीनिंग्स। यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स एज वेल एज ट्राई टू मेक ईच सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड। हर एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। एंड डू फेयर, ओके, योर फेयर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। Understood? That's all for today, students. Have a good day, be safe and keep learning.